हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं गुडविल पर क्वेश्चन नंबर 20 कराने जा रहा हूँ। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ऑफ XYZ फॉर्म आर 64,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज़ 3 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट expected from the capital invested in this class of the business is 10%. The remuneration of the partners is estimated to be rupees 8,000 per annum। तो बिल्कुल 19 की तरह सिमिलर क्वेश्चंस है। तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ और 20 क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर 9,000 पर एनम है और यहाँ पर 8,000 पर एनम है। तो जो उसका 64,000 जो कैपिटल है, एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से 8,000 माइनस करना है। बाकी 19 क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 कराते हैं। अ बिज़नेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,10,000 ड्यूरिंग द लास्ट few years and the normal rate of return in the similar type of business is 10%. Find out the value of the goodwill by capitalization method. Give the value of the net assets of the business is rupees 9,45,000। तो अब यहाँ पर कैपिटल ना देके उसने एसेट दे दी है। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी होती है। क्योंकि लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो यही कैपिटल आ जाएगी और इस पर हम 10% जब निकालेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 20। और ये आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया है क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग जो हैं इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,10,000 रुपीज़ और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें गिवन नहीं है लेकिन एसेट दी हुई है, तो हम सिंपली ये देखते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी तो एसेट्स हमारी है 9,45,000 की और लायबिलिटी ज़ीरो है, कुछ नहीं है। तो यही कैपिटल हो जाएगी 45,000। तो अब चूँकि नॉर्मल प्रॉफिट पे रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 9,45,000 इंटू 10% निकालेंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 0 0 कट जाएगा। तो ये आ गया 94,520। तो यहाँ पर आ गया 94,500। तो यह आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब सिंपली हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 1,10,000 रुपीज़ माइनस 94,500 रुपीज़। तो बस सिंपली यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 94,500 रुपीज़। तो ये 0 0 5, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 10 में से 9 गया 1। तो यह आ गया हमारा 15,500 रुपीज़। अब
गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फार्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड में बदल जाता है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आया है 15,500 इंटू 100 और रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 10। तो बस सिंपली एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हटा देंगे और हमारा ये आ गया 155,000। तो ये आ गया 1,55,000। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि कितनी इजीली क्वेश्चन जो है गुडविल के हो जाते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्टली करना होता है, बस ये दिमाग में रखना होता है कि एवरेज प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है और गुडविल के फार्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड में चेंज हो जाता है। ओके, थैंक यू।